नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शुक्ला फिर आपका स्वागत करता हूं। हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज के रूप में आ जाए तो जो अलार्म बटन है उसको दबाइए। आज हम लेकर के आए हैं टॉपिक कुंडली। कुंडली देखना यदि जान गए तो 90% आप अपनी जीवन की समस्याओं का स्वयं ही समाधान कर लेंगे, क्योंकि कुंडली जो है वह ज्योतिष विज्ञान शब्द इससे इसलिए जुड़ा है क्योंकि ये साइंस है। कोई ऐसी बात नहीं है कि अध्यात्म है, कोई ऐसी बात नहीं कि कोई ऐसी बात बोल दी गई हो। यह बातें 101% विज्ञान पर आधारित हैं। यदि आप कुंडली देखना सीख गए, कुंडली के आधार पर उनका जीवन देखना आरंभ करा, तो आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति चेंज होती है, दशाएं और महादशाएं चेंज होती हैं, वैसे वैसे उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। एक रोड पर खेलने वाला व्यक्ति कैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाता है, कैसे एक छोटा सा आदमी जो होता है वह बॉलीवुड का स्टार बन जाता है, तो कैसे संभव हो। ये सारी चीज़ें ग्रहों की स्थिति चेंज होने पर ही पॉसिबल होती हैं। और मैं आज आपके 90% कुंडली देखना इस वीडियो में सिखा दूंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी, अच्छी तरह से देखी, कंप्लीट देखी, तो 101% कुंडली विवेचन करना, कुंडली देखना आ जाएगा आपको। आज आप स्वयं की कुंडली देख करके भी आप अपने ग्रहों की स्थिति देखकर उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन में हर चीज़ का समाधान कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आज आप पूरा यह वीडियो देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आज आपको 101% कुंडली देखना ज़रूर सिखा दूंगा। तो मित्रों, मेरा यह वीडियो आप देखिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि ग्रहों की स्थिति, उन ग्रहों के घरों के बारे में बताया जहां पर हमारी राशियां बैठती हैं। तो आज जो मैं आपको राशियों के बारे में बताता हूँ। यह राशियां 12 होती हैं, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। तो मेष 1 नंबर जो होता है वह मेष राशि का होता है। इसके स्वामी जो होते हैं वो मंगल देवता होते हैं। इनको लॉर्ड भी कहते हैं और स्वामी भी कहते हैं। जो दूसरी नंबर की राशि आती है ये वृषभ राशि कहलाती है। इसको वृष राशि भी कहते हैं और इसके स्वामी जो होते हैं शुक्राचार्य जी अर्थात शुक्र देवता होते हैं। जो तीसरी नंबर की राशि है वह मिथुन राशि है, जिसके लॉर्ड, जिसके स्वामी बुध देवता होते हैं। और चौथे नंबर की जो राशि होती है वो कर्क राशि होती है। कर्क राशि के स्वामी जो होते हैं, जो लॉर्ड होते हैं, वो चंद्र देवता होते हैं। और जो 5वें नंबर की राशि होती है वह सिंह राशि कहलाती है, जो जिसके स्वामी सूर्य भगवान, सूर्य देवता होते हैं। और जो 6ठी नंबर की राशि होती है इसको कन्या राशि कहते हैं और इसके स्वामी बुध देवता होते हैं। जो 7वें नंबर की राशि होती है इसको तुला राशि कहते हैं, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। और जो 8वें नंबर की राशि है वह वृश्चिक राशि कहलाती है, इसके स्वामी भी मंगल देवता होते हैं। जो 9 नंबर की राशि है इसको धनु राशि कहते हैं, इसके स्वामी बृहस्पति अर्थात गुरु होते हैं। और जो 10 नंबर की राशि है इसको मकर राशि कहते हैं, इसके स्वामी शनि देवता होते हैं। और जो 11 अर्थात कुंभ राशि, जो 11 नंबर की राशि होती है, इसके स्वामी जो होते हैं कुंभ राशि के, उसके स्वामी जो लॉर्ड होते हैं वो शनि देवता होते हैं। जो 12 नंबर की राशि है वह मीन राशि कहलाती है, इसके स्वामी बृहस्पति देवता होते हैं। मित्रों, आज मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि जो कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको 2-2 राशियों के स्वामी बनाया गया है। जैसे एक मेष राशि है,
इसके स्वामी मंगल हैं, और एक वृश्चिक राशि है, इसके स्वामी भी मंगल हैं। तो अर्थात मंगल देवता को मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी बनाया गया है। जो 2 नंबर की राशि है वृषभ राशि, इसके स्वामी शुक्र हैं, और तुला राशि के स्वामी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर शुक्र हैं। तो शुक्र देवता को 2 राशियां दी गई हैं, एक वृषभ राशि और एक तुला राशि। बुध देवता हैं, इनको भी 2 राशियां दी गई हैं, एक मिथुन राशि और एक कन्या राशि। ये कन्या राशि और मिथुन राशि के स्वामी अर्थात देवता हैं बुध देवता। और इसके बाद आप देख रहे हैं कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्र देवता हैं। इन ग्रहों को एक राशि दी गई है। चंद्र देवता को मात्र एक राशि मिली हुई है, वो कर्क राशि मिली हुई है। और जो सूर्य देवता हैं इनको भी एक ही राशि मिली हुई है, अर्थात सिंह राशि मिली हुई है। जो सूर्य देवता हैं इनको सिंह राशि मिली हुई है। तो और आप देख रहे हैं जो बृहस्पति भगवान हैं, जो बृहस्पति देवता हैं, इनको भी 2 राशियां मिली हुई हैं, एक धनु राशि और एक मीन राशि। तो आप देख रहे हैं इस कुंडली में कि कर्क और सिंह राशि के स्वामी चंद्र और सूर्य हैं, और चंद्र देवता को मात्र एक राशि मिली हुई है, कर्क राशि के स्वामी हैं ये, और सूर्य देवता सिंह राशि के स्वामी हैं। मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझा देता हूँ। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी जो होते हैं, जो देवता होते हैं, मंगल देवता होते हैं। वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्र, वृषभ और तुला राशि के स्वामी वो शुक्र देवता हैं। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध, और मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं वो बुध देवता हैं। और इसी तरह मकर राशि के जो शनि देवता हैं, मकर और कुंभ राशि के जो स्वामी हैं, और जो बृहस्पति हैं वो धन और मीन राशि के स्वामी हैं। तो इस तरह मैंने आपको राशियों के बारे में बताया कि मेष से लेकर के मीन राशि तक कुछ कंडीशन में कुछ ग्रहों को डबल राशियां मिली हुई हैं। केवल कर्क और सिंह राशि को सिर्फ एक राशि मिली हुई है, कर्क और सिंह। तो मैंने आपको ये राशियों के बारे में बताया। आपको ये पहले बता चुका हूँ, ये जो लग्न कुंडली है, ये जो चार्ट है, इसमें ये कुंडली का विवेचन किया गया है। इसमें जो पहला स्थान होता है, जो 12 घर होते हैं, इनको हाउस भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं। तो इसमें अपने शरीर का, अपने पर्सनालिटी का, अपने रूप रंग का, इसमें ये अपना शरीर होता है। ये जो केंद्र में आप देख रहे हैं, ये चतुर्भुज जो बना हुआ है, इसमें जो ना शरीर के बारे में बताया गया है। ये दूसरा जो हाउस होता है धन के बारे में बताया जाता है। तीसरा जो होता है ये घर पराक्रम का, मेहनत का घर होता है, हार्ड वर्किंग का घर होता है। तीसरा सुख, माता, भूमि, वाहन का। 5वां घर विद्या, बुद्धि और संतान का घर होता है। 6ठा रोग, ऋण, शत्रु के बारे में बताया गया। जो 7वां घर होता है, यदि किसी पुरुष की कुंडली, उसकी पत्नी के बारे में देखा जाएगा। यदि कोई स्त्री है तो उसके पति के बारे में यहाँ से देखा जाएगा 7वें भाव से। तो 7वां भाव विवाह का, रोजगार का, पार्टनरशिप का, बिजनेस पार्टनरशिप का, तो लाइफ पार्टनरशिप का, इसमें देखा जाता है। जो 8वां घर होता है वो आयु का होता है। इसमें बीमारी के बारे में देखा जाता है, मृत्यु के बारे में देखा जाता है। जो 9वां घर होता है ये बहुत शुभ और भाग्यशाली हाउस कहलाता है। यह इसमें भाग्य के बारे में देखा जाता है, और जो पिता से संबंध होते हैं उनके बारे में भी देखा जाता है। ये जो 10वां घर होता है, 10वां घर, ये कर्म का, प्रोफेशनल क्षेत्र का, आप किस क्षेत्र में काम करेंगे, कहाँ रोजगार रहेगा, कैसा वर्क रहेगा आपके जीवन में, तो ये इस 10वें घर से देखा जाता है। 11वां घर लक्ष्मी का होता है, लाभ का होता है। और 12वां घर व्यय का, खर्च का, कर्ज का और जेल आदि का भी होता है। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये 12 प्रकार के घर होते हैं और 12 ही राशियाँ होती हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। और इसके बाद नंबर आता है मित्रों, कुंडली देखने के लिए दूसरा स्टेप शुरू होता है। ये पहला स्टेप समझ लीजिए, इसमें राशियों के बारे में बताया गया। दूसरा स्टेप है डिग्रियां देखी जाती हैं। ये डिग्री, इसमें डिग्रियां देखी जाती हैं। इसमें आप कोई भी कुंडली खोलेंगे तो उसमें कुछ ग्रहों की
बारे में दिखाया जाता है, उसमें अंश, इसी को डिग्री को अंश भी कहते हैं। ये अंश है, ये राशियां हैं, ये अंश हैं, ये कला है, ये विकला है। तो आप यदि आप के पास ऐसी कुंडली है तो आप ऐसे देख सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, इसमें केतु। तो इसमें ये राशियां होती हैं, ये अंश होते हैं। इससे हम अंश के इसके बारे में, डिग्री के बारे में जानते हैं कि सूर्य कितने डिग्री का बैठा हुआ है। डिग्री के बारे में आपको बताऊंगा, कितने अच्छे डिग्री पर कौन सा ग्रह बैठता है तो कैसा रिजल्ट मिलता है। तो आप यदि आपके पास ऐसी कुंडली नहीं है तो आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदू कैलेंडर या एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप। तो आप इसको यदि डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से, तो इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जैसे ही डालेंगे तो इसमें आपके ग्रहों की डिग्रियां आ जाएंगी। तो जैसे ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये आपने यदि आपने कर लिया हिंदू कैलेंडर, तो इसमें कुंडली के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको जैसे ये डेट पड़ी हुई है, डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई है मान लीजिए, तो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें। जैसे मैंने डाल दिया 11 मार्च 1985। यदि मैंने डाल दिया तो यहाँ पर 85 में जाना है आपको। 85 कहाँ पर, सन 1985। तो 1985 में 11 मार्च कर लिया, तो यहाँ से 11 मार्च ऐसे आपको डालना है। 11 मार्च यहाँ पर ओके पर जो है ना आप क्लिक कर देंगे तो ये अब यहाँ पर अपना टाइम डाल देना है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने डाल दिया 4:30 AM, तो आपको यहाँ पर 4 पे जाना है। इधर इस साइड में AM PM लिखे रहते हैं, 4:30, तो इधर 30 पर जैसे करेंगे ये AM और PM पर जरूर क्लिक करना है। यदि AM है या PM है, तो मान लीजिए हमें AM की कुंडली देखना है, सुबह की देखना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। इसके बाद इस ऑप्शन में जा करके स्थान ये पूछेगा कि स्थान कहाँ का है। मान लीजिए हमने चंडीगढ़ डाल दिया, ये तो चंडीगढ़ डाल दिया, तो यहाँ से ये ऐसे ओके करेंगे तो ये आपकी सारा सब कुछ बता देगा कि ये आपकी कौन सी राशि, जैसे राशि यहाँ पर तुला राशि है, बिल्कुल ओके है, लग्न मकर है, ये सारा सब कुछ, तिथि कौन सी है, योग कौन सा है, राज स्वामी कौन सा है, लग्न कौन सा है, ये सारा सब कुछ। अब यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो इसमें मिलेगा आपको डिग्रियाँ। जैसे सूर्य यहाँ पर देख रहे हैं, इस स्थान पर सूर्य कुंभ राशि में इसकी डिग्री है 26 डिग्री का सूर्य बैठा हुआ है। चंद्रमा को देखेंगे, ये तुला राशि पर 20 डिग्री का बैठा हुआ है। बुध को देखेंगे तो ये मीन राशि पर इसकी बैठा हुआ है 13 डिग्री का। शुक्र को देखेंगे मीन राशि पर, ये भी बैठा है 28 डिग्री का। मंगल को देखेंगे, ये मेष राशि पर 3 डिग्री का बैठा हुआ है। बृहस्पति को देखेंगे मकर राशि पर बैठा हुआ है 13 डिग्री का। शनि को देखेंगे, ये वृश्चिक राशि पर है 4 डिग्री का। इसी तरह हम डिग्रियों के बारे में जान सकते हैं, राहु केतु की डिग्रियां। तो ऐसे यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, 0 से 6 डिग्री पर यदि कोई ग्रह बैठता है, वो अवस्था कहलाती है बाल्य अवस्था। इसको कहते हैं बाल्य अवस्था, 0 से 6 डिग्री का। ये मान लीजिए बिल्कुल बाल अवस्था। ये कुंडली में हमें यदि कोई ग्रह हमारा 0 से 6 डिग्री के बीच में बैठा है तो 25% रिजल्ट, 25% रिजल्ट देगा। यदि कोई ग्रह 6 से 12 डिग्री का बैठा हुआ है तो इसको कहते हैं किशोर अवस्था अर्थात युवा अवस्था। इसको ये 50% हमारे जीवन में रिजल्ट देगा। यदि 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के में कोई ग्रह बैठा है तो ये पूर्ण युवा अवस्था इसको कहते हैं। ये 100% आपको अच्छा रिजल्ट देगा। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह अच्छा बैठा हुआ है, कहीं भी सुख भूमि भाग्य स्थान पर, मान लाभ स्थान पर बैठा हुआ है कोई ग्रह और अच्छा बैठा हुआ है, योग कारक बैठा हुआ है, तो आपको 100% आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट देगा। मान लीजिए यहाँ पर मंगल मकर राशि पर बैठा हुआ, मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है और उसकी डिग्री जो है ना 15 डिग्री है, तो 12 से 18 डिग्री पर वह 100% आपको अच्छा मकान, आलीशान मकान आपके जीवन में प्राप्त होगा। और यदि कोई ग्रह 18 से 24 डिग्री का, इसको कहते हैं प्रौढ़ अवस्था, इसको कहते हैं, ये 50% आपको रिजल्ट देगा। और 24 से 30 डिग्री तक यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो इसको कहते हैं वृद्ध अवस्था, तो यह 25% आपको जीवन में लाभ देगा। मान लीजिए कोई ग्रह 01 या 02 डिग्री का बैठा है
तो वह आपको रिजल्ट देगा 0%। यदि कोई ग्रह 29 डिग्री या 30 डिग्री का भी बैठा है, क्योंकि जो डिग्रियां होती हैं वो 0 से लेकर के 30 तक होती हैं सारे ग्रहों की। आप इसमें भी देख सकते हैं, किसी की 20 है, किसी की 17 है, किसी की 27, 1, 15, 1, 6, 3, 3। तो ऐसे जो ये डिग्रियां होती हैं, ये यदि कोई ग्रह 29 या 30 डिग्री का बैठा हुआ है तो वह 0 रिजल्ट देगा, क्योंकि ये वृद्ध अवस्था कहलाती है, ये बिल्कुल किशोर अवस्था कहलाती है। मित्रों, आज मैंने आपको डिग्रियों के बारे में बताया। डिग्रियां तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे देखनी है। इसके बाद मित्रों अब आते हैं मित्र और शत्रु ग्रह। आप देखते हैं ये 12 जो ग्रह हैं हमारे 9 ग्रह होते हैं, मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये जो 9 ग्रह होते हैं ये आपस में जो है ना कुछ तो मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं। आप मित्र की श्रेणी में जिनको देव कहते हैं, जो आपस में, ये आपस में मित्र होते हैं और ये आपस में मित्र होते हैं। आप जो ये देव की श्रेणी में आते हैं, जैसे मंगल, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, और ये देवता के गण में आते हैं, ये इनको देव कहते हैं। और ये दानों की श्रेणी में आते हैं, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये ग्रह दानों की श्रेणी में आते हैं। और मंगल, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, ये देव की श्रेणी में आते हैं। बुध, आप अब इनकी आप देखते हैं, ये आपस में, इनकी आपस में मित्रता है। जो देव हैं आपस में, ये आपस में मित्र हैं। इनकी मंगल, चंद्रमा यदि एक दूसरे के घरों में बैठेंगे तो ये आपस में मित्र होंगे। ये आपस में मित्र होते हैं मित्रों। शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये दानों की श्रेणी। शुक्र जो है ना इनके गुरु हैं, शनि, राहु, केतु आदि के गुरु हैं, ये दानों के गुरु हैं। और इधर मंगल, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, ये देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, ये आपस में इनकी मित्रता है। बुध की कुछ कंडीशनें होती हैं कि यह जो ना इन सबसे तो मित्रता रखते हैं। बुध शुक्र से अच्छी मित्रता होती है, बुध की शनि से अच्छी मित्रता होती है, बुध की राहु से अच्छी मित्रता होती है, बुध की केतु से अच्छी मित्रता होती है। इधर बुध की जो है ना मंगल से शत्रुता है। बुध और मंगल की आपस में नहीं मैचिंग होती है, नहीं आपस में बनती। बुध की चंद्रमा से भी शत्रुता है, और बुध गुरु से, क्योंकि बुध जो होता है बुद्धि का कारक ग्रह होता है, गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है, क्योंकि ज्ञान के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, बुद्धि के लिए ज्ञान की भी बहुत आवश्यकता है। ये सूर्य आत्मा का कारक ग्रह होता है, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह होता है, बुध बुद्धि का, और इसकी आपस में मित्रता है सूर्य की बुध के साथ। मंगल की शुक्र के साथ शत्रुता है, मंगल की शनि के साथ, मंगल की राहु के साथ, मंगल की केतु के साथ शत्रुता है। इसी तरह चंद्रमा की शुक्र के साथ, गुरु की शुक्र के साथ, शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ, सूर्य की शुक्र के साथ, शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ। इसी तरह शुक्र की भी मंगल, चंद्रमा, गुरु, सूर्य की आपस में शत्रुता है। तो ये कुछ कंडीशनों में आपस में सम हो जाते हैं ग्रह। जैसे मंगल का संबंध ब्लड से होता है, शुक्र ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं, तो शुक्र और मंगल आपस में सम के कंडीशन में आते हैं। इसी तरह शनि को देख लीजिए, शनि जो होते हैं वो न्याय के कारक ग्रह होते हैं, और गुरु जो है ज्ञान के कारक ग्रह होते हैं। तो शनि और गुरु आपस में सम हैं कुछ कंडीशनों में। मैंने आपको राशियों के बारे में बताया। ये 12 प्रकार की राशियां होती हैं, 9 प्रकार के ग्रह होते हैं, और मैंने आपको ये बताया कि ये घर फिक्स रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं। राशियां जरूर चेंज होती हैं, कभी यहाँ पर 1 नंबर की राशि आ जाएगी, कभी 2 नंबर की, कभी 3 नंबर की, कभी 4 नंबर की। इधर कहीं भी कोई राशि, ये राशियों को 1, 2, 3, 4 से दर्शाया जाएगा। हमेशा आपको याद रखना है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हो उसको मेष राशि कहते हैं, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हो उसे वृषभ राशि कहते हैं, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हो उसे मिथुन राशि कहते हैं, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हो उसे कर्क राशि से ही समझना पड़ेगा आपको। वहाँ पर ये राशियाँ नहीं लिख करके आएंगी, आपको सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे ही लिख करके आएंगे। इन्हीं से आपको समझना होगा कि 1 नंबर को मेष राशि कहा जाएगा, इसके स्वामी मंगल होते हैं। यदि यहाँ पर 5 नंबर लिख करके आ जाए तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर सिंह राशि है, क्योंकि 5 नंबर
के सामने सिंह लिखा हुआ है तो इसके स्वामी सूर्य हो गए। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है ये धनु राशि है और इसके स्वामी बृहस्पति हैं। मेरा ये वीडियो यह मेरी कुंडली जो आपको सिखाने का मैंने आरंभ किया है, जिससे आप आसानी हो आप किसी की भी कुंडली आसानी से देख सकते हैं। तो अब मित्रों अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपको और अच्छी अच्छी जानकारियाँ देंगे जिससे आपको कुंडली देखने के लिए आसानी हो और आप दूसरे की अपनी तो स्वयं देखें ही और दूसरे की कुंडली भी देख सकें। श्री कृष्णा, श्री राधे, नमस्कार मित्रों। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।